और खुदा को नहीं पाल। हेलो 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 अभय प्रताप सिंह मंत्रीवारू हमारे इस गंगापुर राज की इन कंचरियों को शाही खजाने से उचित इनाम देकर शीघ्र ही हमारे राज दरबार से विदा कर दिया जाए। मेरे राज के कर्मचारियों, महाराज के आदेशानुसार इन कंचनियों को कोषाध्यक्ष मुनीम के पास ले जाओ और इनका उचित उपहार दे करके इस शाही दरबार से आदर सम्मान पूर्वक रुखसत किया जाए। कंचनियों आइए।
महामंत्री अभय प्रताप सिंह। मंत्रीहरू, आज मैं आपसे अपने इस गंगापुर राज के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। प्रजा खुशहाल रहती या कि रहती दुखी, सच बता दीजिए, सच बता दीजिए। हमारे इस गंगापुर राज के क्या समाचार है? हमारी प्रजा हमारे शासन प्रशासन से संतुष्ट है या नहीं? मेरे गंगापुर सल्तनत के हुक्मरान, अगर आप अपनी प्रजा के विषय में जानना चाहते हैं, इस रियाया के बारे में जानना चाहते हैं, तो सुनिए राजन। सम्राट जब तक आपका गुलाम मंत्री अभय प्रताप सिंह इस गंगापुर राज्य में कायम है, महाराज को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मंत्रीवारू, हम यही सुनना चाहते थे। उसका मतलब हमारी प्रजा हमारे शासन प्रशासन से संतुष्ट है। आइए आसन ग्रहण कीजिए। सेनापति मयंक सिंह। मयंक सिंह, आज मैं आपसे भी अपनी सेना के विषय में कुछ कहना चाहता हूं और तुमसे सेना के विषय में कुछ जानना भी चाहता हूं। सुनो मेरी बात को। तो सेना के क्या राजन, आप मेरी सेना के बारे में जानना चाहते हैं तो सब कुछ बता देते हैं हुजूर। सुनिए, आप बेफिक्र रहिए महाराज जी, और धीरे दिल में धरो, ना आप घबराइए, और कोई दुश्मन यहाँ पर ना।
तक मान सिंह कायम रहेगा। किसी भी दुश्मन में वो ताकत नहीं है जो कि हमारे गंगापुर पर। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। हम यही सुनना चाहते थे मयंक सिंह। हम जानते हैं जब तक तुम जैसे नौजवान हमारी सीमा सरहद पर तैनात है, दुश्मन की औकात नहीं जो कि हमारे राज गंगापुर की तरफ नजर उठाकर देख नहीं सके। आइए आसन ग्रहण कीजिए। राजन, आपकी रचा हो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं मयंक सिंह? हुजूर, अवश्य कहिए। हमें 2 दिन का अवकाश चाहिए। सेनापति मयंक सिंह, हम तुम्हारे दिल की भावनाओं को समझ सकते हैं। तुम्हारी ड्यूटी हमेशा सीमा सरहद पर रहती हुई 1-1 साल 6-6 महीने गुजर जाता है, तुम अपने बच्चों से मुलाकात नहीं कर पाते हो। खैर, अगर आज तुमने 2 दिन का अवकाश मांगा है, 2 दिन की छुट्टी मांगी है, तो हम तुम्हारी छुट्टी को मंजूर कर रहे हैं। अपने आवास पर जाओ और अपने बीवी बच्चों से मिलकर शीघ्र 2 दिन बाद सीमा सरहद पहुंचकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। आइए आसन ग्रहण कीजिए। दरबारी, क्या बात है? हुजूर, राजकुमार गौतम राज दरबार में आना चाहते हैं। कहा? हमारा लाडला, हमारे आंखों का तारा, हमारा राज दुलारा बेटा गौतम शाही दरबार आना चाहते हैं। जाओ, हमारी इजाजत है, उन्हें अपने साथ लेकर आओ। खुश रहो बेटे, ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना को पूर्ण करे। भैया भैया, नमस्ते 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 नमस्ते। साला खोपड़ी चिल्ला रहा, नमस्ते नमस्ते साले। आप उधर जा साले। पिताश्री, ये आपका बेटा गौतम आपको प्रणाम करते हुए आपसे आशीर्वाद की कामना चाहता है और ऊपर वाले से हर वक्त यही दुआ करता है कि आप जहां भी रहें खुशहाल रहें। पिताश्री, आप तो जानते हो कि हर वर्षों की भांति कल अपने ही स्कूल में 15 अगस्त का त्योहार मनाया जाएगा। इसलिए आप हर वर्षों की भांति 15 अगस्त के दिन अपने ही कॉलेज में जाकर सारे बच्चों को अपने हाथों से पुरस्कार देते थे। अब की बार मेरे दिल में ख्याल आया है कि अगर आपका आदेश हो तो मैं अपने हाथों से हर बच्चों को पुरस्कार देना चाहता हूँ। आपकी क्या राय है और क्या सलाह है? बेटा गौतम, हमारा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। बेटे, हमारे कोई 2-4 औलाद नहीं है, तुम हमारे इकलौती संतान हो। और जहां सवाल 15 अगस्त का हो, बेटे हम जानते हैं कि कल 15 अगस्त का शुभ त्योहार है। 15 अगस्त को हमेशा मैं कॉलेज जाकर बच्चों को कुछ न कुछ इनाम देता हूँ। लेकिन बेटे, अगर तुम्हारे दिल में तमन्ना हो कि इस बार 15 अगस्त के शुभ अवसर पर तुम बच्चों को अपने हाथों से इनाम देना चाहते हो, तो बेटे ये तो बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। क्योंकि आने वाले समय में तुम्हें यहाँ का सम्राट बनना है, इस सिंहासन पर बैठना है।
प्रजा के बीच जाकर प्रजा के दुख सुख में शामिल होना और उनके दुख सुख को समझना ये तुम्हारा परम कर्तव्य है। लेकिन एक बात याद रखना हमेशा कि हमारी प्रजा पे हमारे प्रति और आज के प्रति किसी को कोई तकलीफ न होने पाए। इस बार 15 अगस्त के शुभ अवसर पर इनाम तुम अपने हाथों से बांटो। पिताजी, इनाम बांटने से पहले मैं आपसे और कुछ कहना चाहता हूँ। आप तो जानते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है। अगर मुझे कुछ पैसा मिल जाए तो मैं उससे कुछ सामग्री खरीदूं और कॉलेज में जाकर सारे बच्चों को अपने हाथों से पुरस्कार दे सकूं। तो इसमें सोचने की क्या बात है। महामंत्री अभय प्रताप सिंह हमारे बेटे गौतम को जितने रुपयों की आवश्यकता हो हमारा आदेश है हमारे शाही खजाने से उन्हें दे दिया जाए। गौतम बेटा हमारे साथ आओ और हम तुम्हें रुपए दे रहे हैं। जा करके कॉलेज में झंडारोहण करो और समय पर नहीं वापस आओ। लेकिन राजन, जाने के पहले हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। राजन, क्या कहना चाहते हो अभय प्रताप? कहना सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें भी 2 दिन का अवकाश चाहिए। राजन, महामंत्री अभय प्रताप सिंह ये कैसी मूर्खों जैसी बातें कर रहे हैं। अभी तुमने देखा हम इसी रात दरबार में सेनापति महेंद्र सिंह को 2 दिन का अवकाश दे चुके हैं। इनकी 2 दिन की छुट्टी मंजूर कर चुके हैं और अगर इसी बीच हम तुम्हें भी छुट्टी दे देंगे तो हमारे राज की देखभाल कौन करेगा? हमारे दरबार की कौन देखभाल करेगा? इसलिए हम तुम्हारी छुट्टी को नामंजूर करते हैं। अगर तुम्हें छुट्टी की आवश्यकता है तो बाद में तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। हमेशा खुश रहो। दरबारी, आज का रात दरबार यही समाप्त होता है। शाही दरबार का मेन द्वार बंद करवा दिया जाए।